भूलो, अब हो तो जंगल हो। यह कोई आम सुबह नहीं है। ये उस धरती की सुबह है जहां इंसान और प्रकृति एक साथ सांस लेते हैं, जहां पीढ़ियों से गांव की धड़कन जंगल की नब्ज से जुड़ी है। बाघों की जो संख्या पिछले वर्षों में बढ़ी है, उसने प्रबंधन के लिए बहुत सारी चुनौतियां पैदा की हैं। उन चुनौतियों में एक बहुत बड़ी चुनौती है जो हमें टाइगर रिजर्व के पास रहने वाले समुदायों से मिलती है। समुदाय चुनौती भी है और समुदाय हमारे लिए सॉल्यूशन भी लाते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन तभी ले पाएंगे जब हम उनको अवेयर करें, उनको जागरूक करें और उन्हें बताएं कि किस तरह से वन विभाग और पेंच प्रबंधन और समुदाय मिलके किसी भी समस्या का एक बहुत ही संतोषजनक हल खोज सकते हैं। सिवनी से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां बाघ के हमले में युवक की मौत हो गई है। सिवनी से खबर है, बाघ के हमले में एक बच्चे की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको बता दें कि बाघ ने एक शख्स पर हमला कर दिया है। हाँ, शेर जला। पेंच टाइगर रिजर्व में 130 समिति ग्राम है और ये समिति ग्राम हमारे जंगल से बिल्कुल लगे हुए हैं, तो हमारे वन्य जीवों का लगातार मूवमेंट उनके खेतों की ओर होता है, तो मानव वन्य जीव द्वंद्व की स्थितियां लगातार बनी हुई है। तो हमारा कोशिश रही है, हमने लोगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है कि हम कैसे सह अस्तित्व के बारे में सोचें। सहअस्तित्व या सीधे शब्दों में सभी जीवों का मिलजुल कर शांतिपूर्वक रहना। मनुष्य और वन्यजीव के बीच के बंधन को मजबूत करने के लिए पेंच टाइगर रिजर्व ने कुछ पहल की। इन्हीं में से एक थी बाघदेव। हाल के दिनों में हमने एक बहुत ही नोवल इनिशिएटिव शुरू करा है जिसको हमने बाघदेव नाम दिया है, जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि वो मिट्टी के बाघ की मूर्ति बनाएं और उनसे मन्नत मांगे अच्छी वर्षा की, अच्छी फसल की, सुरक्षा की। उसी तरह से एक हमारा इनिशिएटिव है बाघ राखी। टाइगर मास्क पहने लोग जंगल में जो गांव हैं उनमें जाते हैं, लोगों को राखी बांधते हैं और उनसे बाघों की रक्षा का वचन लेते हैं। हमारे कम्युनिटी इंटरेक्शन के लिए पहला इनिशिएटिव था सैन्य मोगली की साइकिल। तो सैन्य मोगली की साइकिल का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो था अवेयरनेस, और इसका इम्पैक्ट भी यही रहा, लोगों के अवेयरनेस बढ़ी है। कैसे अगर कोई एनिमल आपके सामने इंटरेक्शन होता है, जब कोई टाइगर या लेपर्ड आता है तो उससे कैसे आपको अपने आप को बचाना है, तो उसके सारे जो मेजर्स हैं, मतलब जो चीज़ें करनी है वो सारी चीज़ें सैन्य मोगली की साइकिल में बताई गई है। बाघ चौपाल इवनिंग में एक कार्यक्रम है जिसमें कि कम्युनिटी के साथ हम लोग बैठते हैं, कुछ वीडियोस दिखाया जाता है, कुछ प्रेजेंटेशन दिया जाता है और उनसे इंटरेक्शन किया जाता है, उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड और उनको कम्युनिटी को कंजर्वेशन से जोड़ने के रिलेटेड। जैसे हम लोग बात करते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की, गांव में करने वाले जो भी डेवलपमेंट काम है उसकी, जंगल को प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव या अच्छी चीज़ें की जा सकती है कम्युनिटी के साथ, उसकी। वन्य जीवों से अगर होने वाले नुकसान की बात करें तो जो सबसे पहला द्वंद्व जो हमारे को निकल के सामने आता है वो आता है फसल हानि। हमारे द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन जो बहुत सारे उपाय तलाशे गए तो उनमें से एक जो प्रमुख उपाय निकल कर सामने आया वो आया सोलर फेंसिंग, जिसे स्थानीय भाषा में लोग झटका मशीन कहते हैं।
झटका मशीन नाम से स्पष्ट है कि जब इसे कोई छुएगा तो एक छोटा सा झटका लगेगा। हमारे वन्यजीव भी जब उस झटका मशीन को खेतों को पार करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एक झटका लगता है, और जब झटका लगता है तो वो खेत के अंदर जाने को अवॉइड करते हैं, खेत के अंदर नहीं जाते। मोगली उद्यान ने हमें एक ऐसा अवसर उपलब्ध कराया है कि हम आगे चलकर एक ऐसी जनरेशन तैयार कर देंगे जो वन्य प्राणी के प्रति जागरूक, जो हमारे साथ कंधा मिलाकर काम करेगी। क्योंकि ये बच्चे जो आज मोगली उद्यान में खेल रहे हैं वो हर दिन वन्य जीव के बारे में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ जान रहे हैं, उनके संरक्षण के महत्व को समझ रहे हैं। और आज हम लोग पूरे पेस्ट टाइगर रिजर्व में 36 मोगली उद्यान बनाने की स्थिति में आ गए हैं। और सबसे अच्छा लगता है जब वो छोटे छोटे मासूम बच्चे गाँव के, जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसी सुविधाएं उन्हें मिलेंगी, आज उनके गांव के अंदर उन्हें खेलने की बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं और साथ ही सीखने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। धीरे धीरे लेकिन निरंतर ये पहल लोगों को सहअस्तित्व की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। ये कोशिशें सिर्फ जागरूकता फैलाने तक सीमित न रह जाए, इसलिए पेंच प्रबंधन ने गांव के युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग शुरू की है। अब कई युवा खुद के छोटे व्यवसाय चला रहे हैं। कोई ब्यूटिशियन तो कोई स्टाइलिस्ट बना है, और कुछ मोबाइल फोन या कंप्यूटर तकनीशियन बन चुके हैं। ये युवा न केवल अपने भविष्य के लिए बल्कि रात्रि गश्त में भाग लेकर पेंच की रक्षा के लिए भी काम कर रहे हैं। पचधार गांव में पुरानी लोक कला को भी फिर से जिंदा किया जा रहा है, ताकि टूरिस्ट यहां से पेंच की कहानी, उसकी खुशबू साथ ले जा सके। इन दूर दराज के इलाकों में नियमित हेल्थ कैंप्स लगाए जा रहे हैं और टाइगर रिजर्व के पास मवेशियों के स्वास्थ्य के लिए नियमित टीकाकरण और डिजीज सर्वे भी किए जा रहे हैं। अब दिन खत्म होता है जंगल प्रेमी लोगों के साथ किस्से कहानी से, इवनिंग विद जंगल वालाज में, जहां मजेदार बातचीत के साथ साथ टूरिस्ट को कुछ सीखने भी मिलता है। साथ ही बच्चों की अच्छी शिक्षा पर आज ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो आने वाली कल में देश का निर्माण करेंगे। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की इशू तो चल रही है, बट वी कैन सी दैट उनका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है टुवर्ड्स अस. इट हैज सॉफ्टन्ड टुवर्ड्स अस. वी कैन सी दैट दे अंडरस्टैंड दैट पेंचेस इज रियली डूइंग समथिंग फॉर देम, एंड वी आर रियली ट्राइंग हार्ड टू फिल दैट गैप. विगत 2 वर्षों में समुदायों के साथ मिलकर हमने जो ये बहुत सारे इनिशिएटिव करे हैं, सयानी मोगली की साइकिल से लेकर बागदेव तक, हमने जन समुदाय को अपने साथ लिया, अपनी टीम का हिस्सा बनाया और उनको न केवल संरक्षण में भागीदार किया बल्कि सुरक्षित भी कर लिया. दिन प्रतिदिन, कदम दर कदम, संघर्ष ने अब समर्थन का रूप ले लिया है, लेकिन सबसे बढ़कर पेंच के लोग और साथ ही वहां के वन्य निवासी एक सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं. पेंच टाइगर रिजर्व की टीम ने ये सिद्ध कर दिया है कि वन, बल और समुदाय साथ खड़े हो तो कोई भी प्रयास छोटा नहीं और कोई भी चुनौती बड़ी नहीं.